नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश बड़ौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। किसमें बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी में जो कुल 1800 प्लस पोस्ट आई हुई हैं बिहार लाइब्रेरियन में, जल्दी उनके संबंधित बातें करेंगे कि उन पर जो लाइब्रेरियन में किस प्रकार का सिलेबस होगा, रिक्तियाँ यानी कि कुल कितनी पोस्ट होंगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा। यानी कि एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। या इन सभी बातों का अपन महत्वपूर्ण बातों का इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अपन बिहार लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उन सिलेबस के बारे में बातें करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी क्या होता है, पुस्तकालय अवधारणा के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो ऑफिशियल सिलेबस तो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम उन टॉपिकों के बारे में बातें करेंगे जो लाइब्रेरियन की किसी भी प्रकार के एग्जाम हो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सारी बातें करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, सारी बातें कर लेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो अपन बात कर लेते हैं पहले कि 2021 बिहार सरकार लाइब्रेरियन सिलेबस के बारे में बात करेंगे डिटेल से। कुल कितनी वैकेंसी है उनके बारे में बात करेंगे, वेतन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न यानी कि आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने क्वेश्चन होंगे वो बात करेंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इनकी सीधा चयन होगा या उसके बाद भी कोई इंटरव्यू या अन्य प्रकार की कोई एग्जाम होगी आपकी। तो इनके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आपका अपना टॉपिक है बिहार लाइब्रेरी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए आपके पास बिहार लाइब्रेरियन के एग्जाम देने के लिए। तो आपके पास पात्रता होनी चाहिए, किसी भी उम्मीदवार के पास एक प्रतिष्ठित संस्थान बोर्ड के पास 12वीं और लाइब्रेरियन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि 12वीं प्लस आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सेलिप। इसके बाद आपका बात कर लें बीलिस या डीलिस या एमलिस, किसी भी प्रकार की आपके पास लाइब्रेरियन पात्रता है तो वो आपके पास होना आवश्यक है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर इसमें स्नातक, तो स्नातक आपको पता है कि जो स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है किसी भी प्रकार के आप राज्य में देख सकते हैं उनमें हमेशा 12वीं मांगते हैं। बिहार में पहली बार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है तो वो 12वीं लेवल पे ही आएगी। इसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो आयु सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे रखा है अधिकतम 35 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए उम्मीदवार की। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जबकि आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के अनुसार होगी, तो आयु में छूट है वो सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी SC ST OBC को। इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि चयन प्रक्रिया। जो अगला आपका पॉइंट है वो चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी आपकी, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि उम्मीदवार का चयन के आधार पर होगा। तो उम्मीदवार का चयन है वो लिखित सामान्य परीक्षा, जो आपकी लिखित सामान्य परीक्षा होगी उसके आधार पर चयन होगा। और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपके आएंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न आपके लिए इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम बिहार में पहली बार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। उनके लिए आपको महत्वपूर्ण किस प्रकार से पढ़ना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लाइब्रेरियन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के वीडियो भी मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, कुल कितने क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कुल समय। तो आपके लिए कुल समय कितना होगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास से कुल समय होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस समय में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि जनरल लैंग्वेज। तो आपके लिए जनरल लैंग्वेज पूछी जाएगी। कुल कितने क्वेश्चन होंगे, तो आपके कुल टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो 10 होंगे। यानी कि लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश के बारे में कोई क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, आपके 10 क्वेश्चन के होंगे। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पहली बार वैकेंसी आई है तो इसकी मेरिट क्या हो सकती है या किस प्रकार का पेपर का लेवल होता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से संबंधित कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपके कुल 10 क्वेश्चन होंगे। उनके कितने मार्क्स होंगे, तो वो भी आपके कुल 10 मार्क्स होंगे। अगले बात कर लेते हैं कि टॉपिक की। तो अगला आपका टॉपिक यहाँ पे दे रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी कुल कितने क्वेश्चन होंगे, आपके कुल 10 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी कितने होंगे, तो उनके कुल 10 नंबर होंगे आपके पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग के इन सभी के टॉपिक तो आपको पता ही होंगे, लेकिन अपन कंप्यूटर और लाइब्रेरियन के जो टॉपिक हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अगला अपना टॉपिक है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं आपको। रीजनिंग के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो सभी टॉपिक में से नहीं पूछे जाएंगे। कुल 10 क्वेश्चन होंगे और कुल कितने नंबर के होंगे, तो वो आपके कुल 10 नंबर के होंगे और 10 ही क्वेश्चन होंगे।
अगले पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, कंप्यूटर लिटरेचर। तो आपको किसी भी प्रकार के आप लाइब्रेरियन के एग्जाम दे लेना, कंप्यूटर हमेशा पूछा जाता है, कंप्यूटर हमेशा पूछा जाता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। किस प्रकार के टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें टॉपिक ऐड किए हैं अपन ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुल क्वेश्चन कितने होंगे, तो आपके 10 क्वेश्चन होंगे, उसके नंबर कितने होंगे, तो 10 होंगे। ये 10 क्वेश्चन और 10 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी में पहली बार भाली आई है बिहार में। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है कि 10 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से नहीं आएंगे, वो पुस्तकालय में किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उनसे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप पहला टॉपिक दे सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पुस्तकालय का परिचय के बारे में पूछेगा कि सबसे पहले कंप्यूटर बनाने वाला कौन था, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इनके बारे में पूछेगा। अगला अपना टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन एंड कंप्यूटर आर्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर के जो वैज्ञानिक हैं या कंप्यूटर जनरेशन है कि पहली जनरेशन सन कब आई थी, सन 1946 के आसपास आई, 56 तक रही थी। इसके बारे में सेकंड जनरेशन के बारे में पूछ लेगा। आईसी का प्रयोग आपका कौन सी जनरेशन में किया गया, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग आपका कौन सी जनरेशन में किया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। अगला ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बारे में आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक हैं वो लाइब्रेरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका यहाँ पे टॉपिक दे रखा है कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि लाइब्रेरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने आपके बार वीडियो में बहुत बार बताया कि कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, सोल सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, संजय सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, सीडीएस आईएस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है। ये सारे क्या होते हैं, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो डिजिटल पुस्तकालयों में काम में लिया जाता है। तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं वो आपके ओपन सोर्स होते हैं, जैसे कि न्यू जेन लिब हो गया, कोहा सॉफ्टवेयर हो गया। बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको इनको सभी को पढ़ना है। इन सभी के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आपका दे रखा है यहाँ पे कि हार्डवेयर इनपुट आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। अगले बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर नीड, प्रपोज एंड टाइप, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, वो उनका महत्व क्या होता है, उन सभी के बारे में पूछेगा। कि जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर में किस प्रकार के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से। यूज एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि पुस्तकालय में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है पुस्तकालय में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। यूज कंप्यूटर, यानी कि पुस्तकालय में भी कंप्यूटर का प्रयोग पूछा जाएगा, और सामान्य जो अपन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो भी पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना टॉपिक पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बारे में पूछा जाएगा। अगला पॉइंट पूछा जाएगा आपका यूज ऑफ द इंटरनेट इन लाइब्रेरीज, यानी कि पुस्तकालय में इंटरनेट का उपयोग। पुस्तकालय में इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है या वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी कि पुस्तकालय शौचालन के बारे में। पुस्तकालय शौचालन, यानी कि पुस्तकालय शौचालन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग DS हार्डन ने किया था सन 1936 में। इससे संबंधित पूछा जाता है कि पुस्तकालय शौचालन क्यों जरूरी है, यानी कि अपन पुस्तकालय में अपन बात कर लेते हैं कंप्यूटर का प्रयोग क्यों जरूरी है, इस प्रकार पूछा जाता है। इसके बाद पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्स की बात कर लेते हैं कि ई पुस्तकों के बारे में पूछ लेगा, डेटाबेस के बारे में पूछ लेगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपके सारे हैं, ये पुस्तकालय कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें आपके ऐड किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना कि 5 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के बारे में, रोल ऑफ इंटरनेट ऑटोमेशन के बारे में, यूज इंटरनेट के बारे में, इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे आपका ये टॉपिक दे रखा है कि यूज ऑफ इंटरनेट लाइब्रेरी। तो ऐसे पूछ ले कि पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग, तो पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले सन 1965 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सन 1965 में, तो आपको पता है इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। अपन अगले जो अपना पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि लाइब्रेरी सब्जेक्ट के कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिकों से आएंगे। अभी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन वो टॉपिक हैं जो हमेशा किसी भी प्रकार की लाइब्रेरियन के एग्जामों हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे,
और कुल कितने नंबर के होंगे, तो वो आपके कुल कितने नंबर के होंगे, तो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के भी क्या होंगे, 100 होंगे। यानी कि कुल आपका पेपर है वो 150 नंबर का आएगा, 150 में से 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का पूछा जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक हैं उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका यहाँ पे पहला ही दे रखा है, एक नंबर टॉपिक है कि फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की मौलिक अवधारणा। यानी कि आपको पता है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की मौलिक अवधारणा के बारे में आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आप पुस्तकालय की किसी भी प्रकार की एग्जाम दे लेना, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो। एक ये टॉपिक लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की अवधारणा। पुस्तकालय की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिला सन 1374 में। उसके बाद उसके साथ साइंस शब्द का प्रयोग किसने किया, लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया, ये सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि पुस्तकालय की अवधारणा, W.A. बोर्डन कौन था, सयाजीराव गायकवाड़ कौन था, ये सारे पुस्तकालय अवधारणा में आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगला जो अपना पॉइंट है ये है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी कि सूचना समाज। इंफॉर्मेशन सोसाइटी होता है सूचना समाज, यानी कि पुस्तकालय का जो सूचना में जो समाज में जरूरी क्यों है, यानी कि पुस्तकालय है वो समाज में जरूरी क्यों है, यानी कि पुस्तकालय समाज में जरूरी इसलिए कि व्यक्तियों को शिक्षित करना, उनके पुस्तकें पहुंचाना, जो गरीब व्यक्ति हैं उन तक पुस्तकें पहुंचाना, ये सारा क्या होता है पुस्तकालय समाज। अगला आपका देख सकते हैं कि लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। अगला पूछेगा आपका लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग के बारे में, यानी कि पुस्तकालय संसाधन सहभागिता के बारे में। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता क्यों जरूरी है पुस्तकालय में, और सबसे पहले पुस्तकालय संसाधन सहभागिता का प्रादुर्भाव कब हुआ, संघीय संधि का जो प्रारूप किसने किया था, लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में भी क्वेश्चन पुस्तकालय संसाधन सहभागिता से पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कोई टॉपिक ऐड हो सकते हैं लेकिन ये टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला पॉइंट आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। आप छोटी से छोटी लाइब्रेरियन के एग्जाम दे लेना, बड़ी से बड़ी यूजीसी नेट तक के एग्जाम दे लेना, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ऐसे पूछ लेता है कौन सा सूत्र होगा। और आपको पता है कि एग्जाम जो होता है वो लेवल पे होता है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट लेवल पे होगा तो सर्टिफिकेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यदि आपका डी लिस्ट लेवल पे होगा, बी लिस्ट लेवल के होगा तो आपका बी लिस्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एम लिस्ट लेवल पे होता है तो एम लिस्ट लेवल का आएगा। जैसे कि स्कूल लाइब्रेरियन का होता है सर्टिफिकेट पे, कॉलेज लाइब्रेरियन का बी लिस्ट लेवल पे हो सकता है, एम लिस्ट लेवल पे जैसे कि प्रोफेसर का इनका एग्जाम होता है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का, इनमें एम लिस्ट से मांगी जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगला आपका दे सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन भी एक देर लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, यानी कि पुस्तकालय क्या है कि सामाजिक संस्था के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दे रखा है टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय के प्रकार, एकेडमिक, स्पेशल, पब्लिक लाइब्रेरी। तीनों लाइब्रेरी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय से किसी भी प्रकार के एग्जाम के ओल्ड पेपर उठा के देख लेना, ओल्ड पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि रोल एंड एक्टिविटी इन, यानी कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकालय संघ हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला के बारे में, यूनेस्को के बारे में, RRF के बारे में, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन यदि सिलेबस के अनुसार आता है तो उसमें आइसलिक के बारे में, कोमला के बारे में, एटलिस्ट के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपके जो टॉपिक हैं महत्वपूर्ण आ सकते हैं। अगले की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक आपका कौन सा, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेचर, यानी कि सूचना साक्षरता के बारे में भी आ सकता है कि सूचना साक्षरता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, पालजी जरकोर्सी ने। कब किया था, सन 1974 में। इस प्रकार के आएंगे आपके क्वेश्चन। अगला है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में भी आएंगे, पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखो सारी की बात करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको इसको देख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला आपका है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अपन इसमें बात कर लेते हैं, सारे आपके आ जाएंगे यहाँ पे। नीड, परपोज्ड एंड फंक्शन, यानी कि पुस्तकालय का उद्देश्य, पुस्तकालय का महत्व है, पुस्तकालय की वर्गीकरण की परिभाषा, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। अगला अपना है कि लाइब्रेरी कैटलॉग। अब अगला अपना है कि लाइब्रेरी कैटालॉग मेंस फीचर ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन एंड डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि आपका पूछेगा सीसी और डीडीसी से क्वेश्चन पूछेगा। कॉलन क्लासिफिकेशन और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन से पूछेगा कि इनके जनक कौन है, कब बनाई गई थी, इनके बारे में आएंगे। यदि और सिलेबस में आता तो आपका यूडीसी पूछ सकता है, इससे ज़्यादा तो डीप तो नहीं पूछेगा, यही पूछेगा सामान्य प्रकार से।
इसके बाद आपका अगला भी यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सहायक अनुक्रम के सिद्धांत पूछ सकता है। डिवोइस इन यूज सी यानी कि शिष्य में कौन कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है वो पूछ सकता है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड चेन प्रोसीडर के बारे में भी पूछ सकता है, यानी कि श्रृंखला प्रक्रिया के बारे में। ओपेक के बारे में पूछ सकता है। इन सभी टॉपिकों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इन सभी टॉपिकों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सी के बारे में, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के बारे में भी पूछ सकता है। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर AACR2 RDA के बारे में पूछेगा क्या, तो AACR2 के आपको सन ऊपर से थोड़ा पढ़ लेना है कि AACR2 को किसने बनाया था, उसकी सन क्या है, या RDA क्या है, AACR2 और RDA में क्या संबंध है। तो इस प्रकार के आपको जो महत्वपूर्ण है वो आपको पढ़ लेने सारे टॉपिक। अगले की बात कर लेते हैं कि अगला आपका दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की यूनिट होती है, हमेशा पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जर्नल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में जो सिद्धांत है महत्वपूर्ण, उन सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तकालय समितियों के बारे में पूछा जाता है बहुत बार, पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय प्रशासन के बारे में। अगला है कि सर्कुलेशन सेक्शन, यानी कि आदान प्रदान सेक्शन होता है, पाठकों के मध्य पुस्तकों का आदान प्रदान कौन सा सेक्शन करता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको कल बताया भी था मैंने वीडियो में, नेवार्क एंड ब्राउन ने जो पद्धति है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि जो पुस्तकालय के विभाग हैं, कौन कौन से विभाग है, जैसे कि अपन बात करें एक्यूजेसी सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, या अपन बात करें पीरियोडिकल सेक्शन, महत्वपूर्ण जो सेक्शन है उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे दे भी सकें एक्यूजेसी सेक्शन, बुक सेक्शन के बारे में दे सकता है। केयर एंड रिपेयर के बारे में, बाइंडिंग यानी कि पुस्तकालय जिलबंदी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। पुस्तकालय जिलबंदी के कुल कितने चरण हैं, या पुस्तकालय जिलबंदी में जो धागा का प्रयोग किया जाता है वो रियोन का किया जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन से धागे का प्रयोग किया जाता है, तो वो रियोन धागे का प्रयोग किया जाता है पुस्तकालय जिलबंदी में। या अपन बात करें बुक एंड जर्नल्स के बारे में, तो इसका आपको बताई दिया मैंने। अगला है कि स्टॉक रेप्लिकेशन एंड वेरिफिकेशन, यानी कि पुस्तकालय, आपको पता है पुस्तकालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुस्तकालय में जो भौतिक सत्यापन का कार्य है वो कौन सा विभाग करता है, भौतिक सत्यापन क्यों जरूरी है पुस्तकालय में, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टेक्निकल सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला है कि मेंटेनेंस, पुस्तकालय पुस्तकों का जो मेंटेनेंस है, उनकी जिलबंदी है, उनका मेंटेनेंस करना क्यों आवश्यक है पुस्तकालय में। इसके बाद अगला है कि ओपन एक्सेप्ट सिस्टम, अगला आपका ओपन एक्सेस सिस्टम, यानी कि पुस्तकालय मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली, पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली क्यों जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर SR रंगानाथन ने भारत में लागू की थी, कब लागू की थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि लाइब्रेरी डिस्प्ले, यानी कि पुस्तकालय प्रदर्शनी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। लाइब्रेरी रूल्स एंड बजटिंग के बारे में, यानी कि पुस्तकालय, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइब्रेरी डिस्प्ले के बारे में, यानी कि पुस्तकालय प्रदर्शनी के बारे में, कि पुस्तकालय में जो बीचों बीच है वो आपका दरवाजा होना चाहिए, पुस्तकालय के बीचों बीच अंदर जाने के बाद कुल कितने 100 फुट की जगह होनी चाहिए, किसके अनुसार होनी चाहिए, तो वो आपकी डॉक्टर SR रंगानाथन के अनुसार होनी चाहिए। पुस्तकालय का संदर्भ विभाग, संदर्भ लाइब्रेरी के पीछे होना चाहिए, या दाएं, जो पुस्तकालय का दायां भाग है उसमें क्या रखा जाता है, बायां भाग है उसमें क्या रखा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि लाइब्रेरी रूल्स के बारे में, पुस्तकालय नियम के बारे में पूछेगा कि पुस्तकालय नियम में आपके कौन कौन से नियम होने चाहिए लाइब्रेरी में, एक जो अच्छा लाइब्रेरियन होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें कौन सी किस प्रकार की भाषा का उसका प्रयोग करना चाहिए, सारे ये पूछे जाते हैं। बजटिंग के बारे में, पुस्तकालय वित्त के बारे में, पुस्तकालय वित्त के बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो सामान्य सिलेबस है जो हर प्रकार की लाइब्रेरियन के एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आते हैं। और सिलेबस यदि जुड़ता है तो उनकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन इनसे सिलेबस घटेगा नहीं, ये सिलेबस तो आपका पूछा ही जाएगा। अगला है कि रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन स्रोत, यानी कि संदर्भ सेवा एवं सूचना स्रोत के बारे में पूछ लेगा कि लॉन्ग रेफरेंस सर्विस क्या होती है, रेडी रेफरेंस सर्विस क्या होती है, इन सभी के बारे में पूछ लेगा कि प्रस्तुत संदर्भ सेवा, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, त्वरित संदर्भ सेवा, कि प्रस्तुत संदर्भ सेवा कौन सी संदर्भ सेवा का दूसरा नाम है। इस प्रकार की जो संदर्भ सेवा के बारे में आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस डिपार्टमेंट, यानी कि पुस्तकालय का संदर्भ विभाग है वो किस प्रकार का होना चाहिए। संदर्भ विभाग में जो संदर्भ लाइब्रेरियन होता है वो संदर्भ जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के अनुसंधानकर्ताओं को किस प्रकार के स्रोत उपलब्ध कराएगा, सामान्य पाठक होता है उसको किस प्रकार के स्रोत उपलब्ध कराएगा, ये सारे क्या होते हैं कि ये संदर्भ विभाग के कार्य होते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि
रेफरेंस सर्विस इन स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी। तो जो रेफरेंस सर्विस होती है, संदर्भ सेवा, वो स्कूल में किस प्रकार दी जाती है, यानी कि पाठकों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रुचि जागृत करना, वो किस प्रकार के संदर्भ सहायक का कार्य है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो रुचि जागृत करना पढ़ाई के प्रति, तो वो आपका किस प्रकार का जो संदर्भ लाइब्रेरियन होता है स्कूल का, उसमें होता है पब्लिक लाइब्रेरी में, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी में किस प्रकार एक संदर्भ लाइब्रेरियन काम करता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है नीड प्रपोज्ड एंड रेडी रेफरेंस सर्विस, यानी कि आपको पूछ लेगा कि रेडी रेफरेंस सर्विस है उसका महत्व क्या है, या उसके बारे में उसके उद्देश्य क्या है, वो क्यों आवश्यक है, पुस्तकालय में आवश्यक क्यों है, उसके उद्देश्य क्या क्या है, वो कितने समय में पाठक को दी जाती है, 130 मिनट में, क्षण भर मात्र उस सेवा को किसने कहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वालिटीज ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन, यानी कि एक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन होता है उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए, उसमें किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार के पाठकों से बातें करने का जो आपका अनुभव है वो किस प्रकार का होना चाहिए, सारी बातें पूछी जाती हैं। अगला पूछा जाता है कि CAS SDI के बारे में पूछा जाता है, CAS और SDI के बारे में पूछा जाता है। एक दो टॉपिक आपके और रह गए हैं, जैसे कि सूचना स्रोत। इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि सूचना स्रोत के बारे में, सूचना स्रोत के बारे में कौन कौन से, यानी कि सूचना स्रोतों को किन किन वैज्ञानिकों ने बांटा था, इनकी हैंसन व डेनिस ग्रोगन ने बांटा था प्राथमिक द्वितीय तृतीय में, डॉक्टर SR रंगानाथन ने भौतिक आधार पर बांटा कुल 4 में। इस प्रकार के जो सूचना स्रोत हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल टोटल आपके लाइब्रेरियन और कंप्यूटर के 110 क्वेश्चन होंगे, जिनके वीडियो, इन 110 क्वेश्चन के वीडियो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। यदि किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में आपको क्यूरी हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हो।